जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार इंटर एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू पूछने वाले हैं। दोस्तों ये प्रश्न आप जो प्रत्येक 5 ईयर से बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी प्रश्न और अगर दोस्तों आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जोड़ करके नीचे लिंक दिया गया है, उस पर ज्वाइन होकर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न और, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो ये एक भी प्रश्न न छूटे। और आप लोग कमेंट में भी बताइए कि इसमें से जो टॉप 30 प्रश्न करवाएंगे 30 में से कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी अकबर और हेमू के बीच लड़े गया था पानीपत का दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली में स्थित है। तो महत्वपूर्ण जानकारी कि कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुमिश ने पूरा करवाया था। तो किसने पूरा करवाया था। इल्तुमिश ने। तो ये भी याद रखना जरूरी है। अगली प्रश्न कि अगली प्रश्न है कि सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है। तो सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी दिल्ली में स्थित है। तो महत्वपूर्ण जानकारी की सफदरजंग की स्मृति में नवाब शुजा उद दौला ने 1754 ईस्वी में बनवाया था। तो ये प्रश्न भी याद रखना जरूरी है दोस्तों। तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक का अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे प्राकृतिक और ब्राह्मी में भाषा में लिपि में लिखे गए थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न देखते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 में। कब अनुच्छेद 53 में। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छे लगते प्लीज लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया था। तो भारत की संविधान प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। तो ये समवर्ती सूची का प्रावधान होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मुख्य नोट है। तो किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मुख्य नोट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ऑप्शन एक मिनट ऑप्शन डी अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। किसने कहा था। अर्नेस्ट बारकर ने कहा था कि संविधान का मुख्य नोट है। अगली प्रश्न कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे बीजी खेर। कौन। बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। तो महत्वपूर्ण पॉइंट कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। 1955 में हुआ था। अगर पूछे कि प्रथम राजभाषा आयोग कब गठन हुआ तो आप लोग बताइएगा 1955 में। तो दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुता का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है बंधुता का। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे भाईचार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय आय को
सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले मापा गया था। अगली प्रश्न कि किस नदी को उत्तर में काली नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को उत्तर में काली नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएंगे सरदा नदी। कौन? सरदा नदी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई किलोमीटर कितना है? तो अनुमानित लंबाई किलोमीटर कितना है भारत की भूमि सीमा? जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या? 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है जूट का? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल, जो जूट का उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। अगली प्रश्न को चलते हैं कि यूएनओ में से पूर्ण यूएनओ से पूर्ण शांति संगठन कौन सा था? तो शांति संगठन कौन सा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन ए, राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन। अगली प्रश्न में चलते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हीराकुंड बांध। कौन? हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन? कूनो नेशनल पार्क। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन? कूनो नेशनल पार्क। अगली प्रश्न कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को लाल ग्रह कहा जाता है। और इसमें जो है सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। अगली प्रश्न चलते हैं एल नीनो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन ए, एक गर्म महासागरीय धारा है। कौन? एल नीनो नीनो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न चलते हैं कि हरियाणा के ट्री मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा के ट्री मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, देवेंद्र सूरा को किसको? देवेंद्र सूरा को। अगली प्रश्न को चलते हैं कि किसने डूरंडपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किसने किया बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्वामी गोविंद गिरी ने। कौन? स्वामी गोविंद गिरी ने। अगली प्रश्न कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। कौन? 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो मुख्यालय कहाँ है इसरो का? बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या आता है? ISRO। इसरो का फुल फॉर्म क्या आता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म हुआ इसरो का। अगले प्रश्न को चलते हैं कि मयूरभंज की खानदानें निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती हैं? कौन? मयूरभंज की खानदानें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन सी, लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं मयूरभंज खानदानें। अगली प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू थी। अगली प्रश्न कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन डी, डायबिटीज मेलिट्स। तो जो है ये इंसुलिन की कमी के कारण बीमारी होते हैं, डायबिटीज। अगली प्रश्न कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न की सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो आ जाएंगे सिलिकॉन। किसका? सिलिकॉन। जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप्स है। कौन? सिलिकॉन। अगली प्रश्न कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस भारतीय वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाते हैं वो किस विज्ञानी के सम्मान में मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन?
ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्याज के छिलने से आंसू निकलते हैं क्योंकि प्याज डैश छोड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन बी सल्फेनिक अम्ल। जो सल्फेनिक अम्ल है वो प्याज के छिलने से आंखों में क्या आता है? आंसू आ जाते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होंगे, जैसे कहा गया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस भारतीय विज्ञानी के सम्मान में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन? सीवी रमन। सीवी रमन की याद में ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। तो बी नहीं होंगे, बी गलत हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगली प्रश्न है कि वायुमंडल में बादल डैश के कारण तैरते हैं। तो वायुमंडल में बादल जो है वो किसके कारण तैरते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी होगा। कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल क्या करता है? तैरते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी है कि बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे क्रिस्टल का एक द्रव्यमान है जो काफ़ी ऊंचाई पर मुक्त हवा में जल वाष्प के संघन से बनता है। कौन सी? बादल जो रहते हैं आकाश में। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 30 प्रश्न किए हैं वो सिलेक्टेड प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर से उठाए गए सारा प्रश्न है जो बार बार रिपीट किया गया है प्रत्येक 5 ईयर से। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।